लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखा है कि क्या सुन्नतों को, सुन्नत मुअक्कदा नमाज़ों को फ़र्ज़ों से पहले पढ़ना जायज़ है। ये पूछ रहे हैं ये कि कभी अगर, चूँकि उमूमन होता ये कि हर नमाज में कई बार लोग पहले पहुँच जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि सुन्नतें जो है, जमात खड़ी होने में अभी वक्त है, तो चाहते हैं कि सुन्नतें पहले ही पढ़ के फारिग हो जाए और फिर फ़र्ज़ पढ़ के फ़ौरन अपने घरों को चले जाए। मसरूफ़ लोगों के जहन में ये बात कई बार आती है, कई बार लोग ये पूछते हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ के बाद भी 2 रकत सुन्नतें हैं, तो अब 4 रकत जो पहली वाली सुन्नत है पढ़ के बैठे हैं, वक्त है, तो लोग सोचते हैं कि वो जो बाद वाली सुन्नत है अभी वक्त है तो अभी पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ बस बचेगा, इमाम साहब के साथ पढ़ के अपने घर चले जाएंगे। ये लोग सोचते हैं। क्या इसकी हकीकत है? क्या ऐसा हर नमाज में कर सकते हैं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। वाज़ेह रहे कि सुन्नतों में से बाज़ ऐसी हैं जिनको फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ा जाता है, जैसे फजर से पहले की 2 रकतें, 2 रकत सुन्नतें, ज़ोहर से पहले की 4, असर से पहले की 4, इशा से पहले की 4, इन्हें फ़र्ज़ नमाज से पहले ही पढ़ा जाए। अलबत्ता अगर ज़ोहर की 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा नमाज से पहले, फ़र्ज़ से पहले ना पढ़ सके तो उन्हें ज़ोहर की 2 रकअत सुन्नतों के बाद पढ़ा जाए। और बाज़ सुन्नतें ऐसी हैं जिन्हें फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा जाता है, जैसे ज़ोहर के बाद की 4, मगरिब के बाद की 4, इशा के बाद की 2, इन्हें फ़र्ज़ नमाज के बाद ही पढ़ा जाए, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज के ताबे हैं। फ़र्ज़ नमाज से पहले इन सुन्नतों का पढ़ना सही नहीं है, और अगर कोई इन सुन्नतों को फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ ले तो इससे ये सुन्नतें अदा नहीं होंगी। उसे नफल पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, सुन्नतों का नहीं मिलेगा। लिहाजा इस सूरत में वो सुन्नतें मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा जिनका पढ़ना नबी करीम अलैहिस्सलाम से फ़राइज़ से पहले साबित है, उन्हें फ़र्ज़ नमाज की अदायगी से पहले पढ़ा जाए, बशर्ते के जमात की नमाज खड़ी ना हो, सिवाय फजर की 2 सुन्नतों के। अगर इमाम के साथ कादा या खीरा मिलने की उम्मीद हो तो फजर की सुन्नतों को पढ़ लिया जाए, और ज़ोहर की 4 रकअत सुन्नतें अगर फ़र्ज़ से पहले ना पढ़ सके तो फ़र्ज़ के बाद ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से पहले तक पढ़ा जाए। और जिन सुन्नतों का पढ़ना नबी अकरम से फ़राइज़ के बाद साबित है, उन्हें फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद ही पढ़ा जाएगा। ये फतवा आलमगीरी किताबुस्सलात जिल्द नंबर 1 के सफ़ा 112 में इस तरह के मसाइल लिखे हैं। चूँकि पहले पढ़ने की आप बात कर रहे हैं ना, दरअसल ये सुन्नत मुअक्कदा नमाज़ें जो है ना, ये तरीक़े मुस्तफ़ा की वजह से सुन्नत मुअक्कदा है। तरीक़े मुस्तफ़ा की वजह से जब है तो तरीक़े मुस्तफ़ा फ़र्ज़ के बाद की है, तो वो फ़र्ज़ के बाद ही आप पर वो सुन्नत मुअक्कदा होगी। जैसे ज़ोहर के बाद की 2 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगर आप उसको, जब तक आप फ़र्ज़ 4 रकअत पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक वो सुन्नत आप पर अभी आई नहीं है। जब आप फ़र्ज़ पढ़ के फारिग हो जाएंगे तो वो 2 रकअत सुन्नत आप पर आ गई। अगर आप पहले ही अदा कर लेते हैं तो उसका तो वक्त ही नहीं हुआ ना, अभी उसकी जगह ही नहीं हुई। जगह आएगी उसकी, वक्त आएगा, तब तो आप उसको अदा करेंगे ना। बहरहाल सबका अपना एक वक्त है, सबकी अपनी एक जगह है। जगह में चीज़ अच्छी लगती है, जो फ़र्ज़ से पहले उसको पहले अदा करें, जो फ़र्ज़ के बाद की उसको बाद में अदा करें। दुनिया भर में हमें दुनिया भर के कामों के लिए वक्त निकलता है, और फिर ये कि 24 घंटे में कौन सा आपको 20 घंटे नमाज में लगते हैं। 24 घंटे में घंटे 1.5 घंटे की नमाज है, बाकी तो अपना सारा दुनिया का काम करते रहते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि तमाम नमाज़ों की सुन्नतें जो जहाँ पर है वहीं पर अदा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।